लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, सिंचाई विभाग की परियोजना पर सीएम सख्त। परियोजनाओं के ठेके अपराधियों और माफियाओं को नहीं दिए जाए तो ठेकेदार तय करते समय गहनता से पड़ताल की जाए। आदेश के उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता पाए जाने पर होगा एक्शन। तो परियोजना के ठेके अपराधियों और माफियाओं को नहीं दिए जाए, ऐसा कहा गया है। सिंचाई विभाग को सीएम ने निर्देश दिया है। तो यूपी में अब क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले और खराब इमेज वाले ठेकेदार सिंचाई विभाग की परियोजनाओं के लिए बोली नहीं लगा सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि सिंचाई विभाग की परियोजनाओं के ठेके किसी भी हाल में अपराधियों माफियाओं को नहीं मिलने चाहिए। अगर ऐसे लोगों को ठेके देने में विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। ये बहुत बड़ा कदम मुख्यमंत्री ने उठाया और सीधे तौर पर निर्देशित किया अधिकारियों को कि अगर माफियाओं को अपराधियों को ठेके मिलेंगे तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए, माफियाओं के खिलाफ और अपराध के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इससे पहले भी चूंकि मुख्यमंत्री के स्तर से ऐसे निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि कई बार अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे जो दागदार छवि के जो लोग हैं, जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, उनको भी सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी मिलती है। तो वैसे में सरकार की छवि खराब ना हो और सरकार जो सरकारी कामकाज है उस पर कोई असर ना पड़े, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। और निर्देश में ये भी कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी की मिलीभगत पाई जाती है तो उस अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये एक सरकार का बड़ा फैसला है कि जो दागदार छवि के लोग हैं या जो माफिया हैं उनको सरकारी ठेकों में जगह ना दी जाए। बिल्कुल, अगर हम देखें इस पूरे मामले में लगातार जो मुख्यमंत्री है वो सख्त नजर आ रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है जिसको लेकर अविनाश अगर हम देखें जनसभाओं से भी मुख्यमंत्री लगातार जिक्र करते हैं, उसका क्रियान्वयन जमीन पर भी हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सख्त है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि सरकार की यही कोशिश है कि ना सिर्फ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो बल्कि वैसे लोगों का जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, पहले देखा जाता था कि जो बड़े माफिया हैं उनका एक तरीके से सरकारी ठेकों पर कब्जा सा हुआ करता था और बिना सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत के ये संभव नहीं है। तो वैसे में चूंकि उस सिस्टम से इन माफियाओं को, इन अपराधियों को बाहर करने के लिए सरकार का ये एक बड़ा कदम है। देखिए, इससे जाहिर सी बात है कि चूंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अगर पिछले 6 सालों के कार्यकाल की बात करें तो माफियाओं पर सरकार ने एक बड़ी चोट की है। जहां एक तरफ माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को सरकार ने खत्म करने का काम किया, तो वहीं सरकारी ठेकों में जो पहले एक तरीके से दबंगई थी इन माफियाओं अपराधियों की, उस दबंगई को भी सरकार ने कहीं ना कहीं खत्म किया। अगर हम पूर्वांचल की बात करें या फिर पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ के जो बड़े माफिया हुआ करते थे, एक तरीके से सरकारी ठेकों में उनकी हिस्सेदारी हुआ करती थी। अगर ठेका किसी और को मिल रहा है तो उसमें भी उनका कमीशन और कट बंधा होता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए चूंकि बहुत पहले से प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और इस पर सरकार को काफी कह सकते हैं कि हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन अब पूरी तरीके से इनके सिंडिकेट को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी कर दिया है और अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे लोगों की अगर वे मदद करते हैं तो वे सुधर जाएं और अगर कोई गलती पाई जाती है इन अधिकारियों की तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।